गौर शई में रहो। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं सर नवाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए दुनिया के हमारे सभी MFI परिवार के भाई बहन सबको गौर शई मरहबा, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में भगवान के एक भजन से शुरुआत की जा रही है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि, सबसे न्यारी न्यारी, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि,
भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि। पुनः अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं पुनः कोटि प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ ईश्वर धर्म का पाठ किया। पुनः गतांक के आगे इस एपिसोड में आपकी सेवा में प्रस्तुत है। भगवान काल की अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज अपने ग्रंथ ईश्वर धर्म में लिखते हैं, समस्त धर्म इस दुनिया में अवतारों द्वारा बनाए गए हैं, जबकि उससे पूर्व स्वयं इश्क, स्वयं आशिक और स्वयं माशूक था, और वह आत्माएं जो उसकी निकटता, कांति, जलवे और प्रेम में थीं, यही इश्क इलाही, दीन इलाही और दीन हनीफ था। फिर उन्हीं आत्माओं ने दुनिया में आकर उनको पाने के लिए अपना तन, मन, धन निछावर किया। यह पहले विशेष तक था, अब आध्यात्मवाद के शिक्षा द्वारा सर्वसाधारण तक पहुंच गया। ये सरकार गौहर शाही जी महाराज भगवान काल की अवतार के द्वारा जो अध्यात्मवाद सिखाया जा रहा है दुनिया को, इंसान जो है इसके जरिए ईश्वर के, भगवान के, प्रभु के, अल्लाह के इश्क तक पहुंच जाता है। दुनिया के सारे धर्म जो दुनिया में आए हैं, वो धर्म जो है यहाँ अवतारों ने बनाए हैं, लेकिन सृष्टि काल के पूर्व ईश्वर जो है वो खुद जो है वो खुद इश्क था, खुद आशिक था, खुद माशूक था। सरकार ने अपने ग्रंथ में लिखा है, और वो आत्माएं जो उसकी निकटता, कांति और जलवे प्रेम में थी, यही इश्क इलाही, दीन इलाही और दीन हनीफ था।
कहने का मतलब यह है कि सृष्टिकालीन जब रूहें जो है बनाई गई थी, उस समय जब स्वर्ग और ये जो है ये दुनिया की ये लज्जात, दुनिया की जो है ये लफानी चीज़ें वहाँ दिखाई गई, तो बहुत सारी रूहें जो है, बहुत सारी आत्माएं सातों जन्नत के अलग अलग शर्त थे, उस शर्त पर जिन लोगों ने कबूल किया वो उसके तकदीर में लिख दिया गया। बेशुमार आत्माएं अपने अपने पसंदीदा स्वर्ग में जाने के लिए लपक गई। बहुत बेशुमार रूहें जो है दुनिया की तरफ लपकी, तो वो उनके तकदीर में लिखा गया था, लिख दिया गया ईश्वर के हुक्म से। अब वो कुछ ऐसी आत्माएं मौजूद थीं जो न दुनिया की तरफ गई और न स्वर्ग की तरफ गई। वो क्या करती थी, वो ईश्वर के जलवे को, ईश्वर के कांति को देखती रह गई, ईश्वर को कांति को देखते रह गई। अब वही लोग जो है इस दुनिया में जो है, जब दुनिया में आए, ईश्वर ने जब भेजा, तो किसी को हिंदू में, किसी को मुस्लिम में, किसी को सिख में, किसी को ईसाई में कहीं पैदा कर दिया, या बिना धर्म के भी ये समूह में आ गई। वही लोग इस दुनिया में आके प्रभु की तलाश में अपना तन मन धन और सब कुछ निछावर कर दिया। पिछले अदवार में ये जो है इस तरह का त्याग ईश्वर के लिए वो कुछ विशेष लोगों के लिए था। वो विशेष लोग जो ईश्वर के कांति और जलवा को देखते रहे, और वो लोग इक्का दुक्की आते रहे। लेकिन इस दौर में वो आत्माएं जो हैं, बेशुमार आत्माएं फिर जमीन पर आ गई हैं, और वो आत्माएं जो है किसी भी कौम में आ सकती हैं। एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दो तरह का ज्ञान प्राप्त हुए। हज़रत उमर से फरमा रहे हैं कि अगर ये एक तो तुम्हें बता दिया और दूसरा बता दूं तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे। जब जलाशय से सूखी पुस्तकें निकली तो मौलाना रोम ने कहा, ई चिस्त, यह कैसी विद्या है? शाह शम्स ने कहा, ई आ इल्म अस्त की तू नमी दानी, यानी यह वह विद्या है जो जिसे तू नहीं जानता। जब मूसा ने कहा कि क्या कुछ और ज्ञान भी है, तो ईश्वर ने कहा कि विष्णु महाराज हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास चला जा। ये कहानियाँ प्रचलित हैं, कुरान की कहानियाँ हैं। यह हदीस भी प्रचलित है कि हुजूर पाक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबा गुजरे जिनका नाम था हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके मित्र थे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार हुजूर पाक से हमने ये फरमाते हुए सुना है, नहीं, उन्होंने कहा सरकार हुजूर पाक से मैंने दो तरह का इल्म मैंने सीखा है। एक वो इल्म है जो तुमको मैं बता दिया, दूसरा वो इल्म है जिस इल्म को मैं बता दूं तो तू मेरा कत्ल कर देगा। अब वो कौन सा इल्म है जिसके जरिए दुनिया जो है इस ये उस इल्म के बदौलत उन संतों को जो है लोगों ने कत्ल करते आए, और उनका जो है किसी का खाल खींचा गया, किसी का सर काटा गया, किसी का ये कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ। आखिर वो इल्म कौन सा है जो इल्म बताने में ये रिस्क है कि अगर बता दें तो तुम सर कलम कर दोगे? ऐसा कौन सा वो इल्म है? एक बुजुर्ग गुजरे शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है मौलाना रोम उस जमाने के बहुत बड़े विद्वान थे। सारी दुनिया आज भी उनके ज्ञान का, उनके इल्म का लोहा मानती है।
उस जमाने में एक हजरत शाह शम्स तबरेज के जरिए एक करामात हुई कि उस वो मौलाना रूम जो आलिम थे उनके पास वो गए और उन्होंने वो अपना किताब लिख रहे थे। उन्होंने क्या किया कि वो किताब जो है वो सारे कागजात उठा के पानी में डाल दिया उन्होंने। हाँ, तो पहले जब गए तो मौलाना रूम ने कहा कि ये क्या, ये जो है, हाँ, उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो मौलाना रूम ने कहा कि ये तुम्हारे दिमाग से बाहर की बात है। तो इन्होंने कागज उठा के और पानी में डाल दिया और फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या किए हो, तो कहा ये भी तुम्हारे दिमाग से बाहर की बात है। तो वो कौन सा इल्म है जिस इल्म के जरिए वो पानी में से धूल झाड़ते हुए किताब निकाल के रख दिए, वो पानी में भीगा हुआ पन्ना था। तो इसी तरह का एक कहानी गुजरा जब मूसा कलीमुल्लाह ये अल्लाह पाक से तूर पर जो है एक बार कलाम कर रहे थे, तो उस कलाम के दौरान मूसा ने कहा कि क्या कुछ और भी इल्म है? तो ईश्वर ने कहा कि हाँ, अब इसके बाद से तू खिजर अलैहिस्सलाम यानी विष्णु महाराज के पास चला जा। तो कुरान में वो कहानी आई है कि विष्णु महाराज के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो बीच में जो है अब ये इन लोगों के साथ ये अहद व पैमा हुआ, ये शर्त लगा कि हम जो करेंगे आप उसमें टोकेंगे नहीं। तो कहीं दरिया पार कर रहे थे, तो दरिया पार करके नाव में छेद कर दिए। तो मूसा ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो फिर आप न बोलिए ये इल्म आपको। उनको ये लगा कि हाँ, ये कौन सा इल्म है, आखिर क्या बात है कि नाव में छेद कर दिए, इसका क्या मतलब है? तो वो रोक रहे थे कि आप नहीं समझेंगे। तो जो न समझने वाली बात थी वही वो इल्म था जो मूसा को पता नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने कहा था कि आप जाओ जाओ और हजरत खजर इस्लाम से विष्णु जी महाराज के पास, और वो तुमको इसके आगे का इल्म बताएंगे, है कि नहीं? तो आगे भी बहुत सारी कहानियां गुजरी हैं। तो सरकार ने अपनी ये ग्रंथ में उस कहानी का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वो संक्षिप्त वर्णन आपने किया है कि ईश्वर ने कहा कि विष्णु महाराज के पास चला जा। प्रत्येक आराधक जो भगवान का आराधना करता है, चाहे वो नमाजी हो चाहे पुजारी हो, उसकी प्रार्थना में ये यही होता है कि हे ईश्वर, मुझे उन लोगों का सीधा मार्ग दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। अक्सर हमारे मुस्लिम भाइयों ने ये जो है हर इबादत में, हर नमाज में आप जो है ये सूरा पहले पढ़ा जाता है, और हमारे गुरुदेव की करम से ये सूरा हमें भी याद है। मैं चाहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। कहने का मतलब यह है कि इसमें भी जो है वो बंदा जो है आराधक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे उन लोगों का वो सीधा रास्ता बता जिस रास्ते पर चल के वो तेरे इनाम के हकदार हुए। और यही चीज जो है हमारे सनातन धर्म में गायत्री मंत्र में यही सूरह फातिहा ही है। मैं वो भी कहना चाहूँगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ये जो सूरह फातिहा है वो यही है, इसका भी मतलब वही है जो सूरह फातिहा में जो कहा जा रहा है। तो ये इस गायत्री मंत्र का ये भावार्थ में मैं बताते चलूं कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का
ध्यान करते हैं वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करे, सत्य की ओर प्रेरित करे। वो रास्ता जिस रास्ते पर तेरा इनाम हुआ, जो सच्चाई पर जो रास्ते में चल चुके हैं, हे प्रभु हमको उसी रास्ते पर चला। वो सत्य की ओर सीधा रास्ता, सत्य का रास्ता, सीधा रास्ता, उसी को सिराते मुस्तकीम कहा गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसको क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम, वो आत्माएं जो सृष्टि काल से ही पदधारी बा मर्तबा थी। ईश्वर जिनसे प्रेम करता है और जो ईश्वर से प्रेम करती है, दुनिया में आकर भी ईश्वर का नाम लेवा हुई। वो आत्माएं जो सृष्टिकालीन, जब वो आत्माओं को सृष्टि हो रही थी, तो उस समय जो है वो जो ईश्वर की कांति को देखती रही और वो ईश्वर से प्रेम करती थी, ईश्वर भी उनसे प्रेम करता था। बाकी आत्माएं जो बनी थी, कुछ स्वर्ग की तरफ जो है उनका रुझान था और कुछ ये जो है दुनिया की तरफ। तो ये जो आत्माएं जो सिर्फ ईश्वर को देखती रही, जब इस दुनिया में आई तो यहाँ भी जो है वो ईश्वर का, भगवान का नाम लेवा साबित हुई। जैसे यीशु मसीह गुजरे हैं, यीशु मसीह प्रसूतावस्था में ही बोल उठे थे कि मैं अवतार हूं, जबकि मां मरियम को भी जो है जन्म के पूर्व भी जिब्राइल शुभ सूचना दे चुके थे। मूसा के बारे में भी फिरौन की भविष्यवाणी थी कि फला कबीले में एक बच्चा जन्म लेगा जो तुम्हारी विनाशता का कारण बनेगा और ईश्वर का विशेष बंदा होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने के पहले भी, ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह के आने के पहले भी ये जो है वो ये सूचना हो चुकी थी। फिरौन को भविष्यवाणी उस समय के नजूमी भी किए थे कि फला कबीले में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे सल्तनत को बर्बाद कर देगा। तो उसने इसके हल में जो है फिरौन ने बाकायदा जो है कत्लेआम का अभियान चलाया था। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था, वो खुदा का बंदा उतरने वाला था, तो उतर कर रहेगा और उतर गया भी। तो इस तरह जो है हुजूर पाक ने भी कहा था कि मैं दुनिया में आने के पूर्व भी अवतार था। बहुत सी प्रिय सृष्टिकालीन आत्माएं विभिन्न धर्मों और शरीरों में उपस्थित हो गई। अब ये जो है हुजूर पाक ने भी जो है कहा था कि मैं दुनिया में आने के पहले मैं अवतार था। तो फिर दुनिया नहीं थी तो अवतार किस बात का अवतार थे? सृष्टिकालीन दिवस में जब आत्माओं को जब बना के तैयार किया, तो उस समय जो है जो ये सृष्टा अवतार की आत्माएं थी, इन आत्माओं को वहीं पर मनोनीत कर दिया गया कि ये तुम्हारे नायक ये होंगे और वो दुनिया में पैगंबर बन के जाएंगे। तो जो ये जो हुजूर पाक के उम्मत में जो जिन आत्माओं को आना था, तो वो आत्माएं वहीं उनकी नबूवत कबूल कर चुकी थी। तो ये अब हुजूर पाक यहाँ दुनिया में आने के बाद से आप कह रहे हैं कि हम दुनिया में आने से पहले भी नबी थे, तो फिर दुनिया नहीं थी तो नबी किधर थे? इसका मतलब वो सृष्टिकालीन दिवस के दिन जो है जो उम्मत का बंटवारा हो रहा था, उस उम्मत में उस वहां पर भी जो है नबूवत का फर्ज अदा किया। अंतिम काल में ईश्वर किसी एक आत्मा को दुनिया में भेजेगा जो इन आत्माओं को ढूंढकर एकत्र करेगा। अब वो जो है जो आत्माएं ईश्वर के जलवे को, कांति, ईश्वर के कांति को देखती रही सृष्टिकालीन दिवस में, जो आत्माएं जो है कुछ स्वर्ग की तरफ चली गई है, कुछ दुनिया की तरफ चली गई, बेशुमार आत्माएं, और बेशुमार अभी बहुत सारी आत्माएं जो ईश्वर के समीप थी, वो ईश्वर के कांति को, जलवे को देखती रही। अब जो अंतिम कलयुग, जो ये दौर जो है अंतिम दौर चल रहा है, इस धरती का ये युग जो है आखिरी युग चल रहा है कलयुग का।
तो इस युग में ईश्वर किसी एक आत्मा को दुनिया में भेजेगा जो इन आत्माओं को ढूंढ कर एकत्र करेगा और इन्हें याद दिलाएगा कि कभी तुमने भी ईश्वर से प्रेम किया था। ऐसी समस्त आत्माएं चाहे किसी भी धर्म या निष्धर्म में हो, कहीं भी किसी भी शरीर में ये आत्मा आई हो, उसकी पुकार सुनकर वह जो है लब्बैक बोलेगी। लब्बैक का मतलब ये कि वो जब पुकारेगा, वो आत्मा जो दुनिया में आखिरी दौर में एक ऐसा नायक भेजेगा जिस नायक की आवाज सुन के वो आत्माएं जो ईश्वर के कांति को देखती रही, वो सारी आत्माएं उसका नाम सुन के और ये जो है कहेंगी, हे प्रभु हम उपस्थित हैं आपके साथ। और उसके चारों तरफ वो सारी आत्माएं एकत्रित हो जाएंगी। अब वो आत्माएं जो है जो ईश्वर को कांति को देखती रही, वो विशेष आत्माएं जो ईश्वर उनसे प्रेम करता है और वो जो है वो भी ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो उनका प्रेम ही धर्म है। आखिरी दौर में उन आत्माओं को निकालने के लिए वो एक हस्ती, एक ऐसी आत्मा इस दुनिया में भेजेगा जो इन सारी आत्माओं को एक बार पुकारेगा, तो फिर वो सारी आत्माएं उनके करीब आ जाएंगी। फिर वो याद दिलाएगा कि तुम लोग जो है सृष्टिकालीन दिवस में तुम लोग ने ईश्वर से प्रेम किया था। फिर उसको याद आएगा। अब वो याद कैसे आएगा, याद दिलाने का तरीका वो आगे बता रहे हैं। वह ईश्वर की एक विशेष नाम इन आत्माओं को प्रदान करेगा जो हृदय से होता हुआ आत्मा तक जा पहुंचेगा। वो जो हस्ती आएगी, वो हस्ती जो है एक ईश्वर का एक नया नाम, जो नाम दुनिया नहीं सुनती रही, वो एक ऐसा नाम देगा। और वो नाम की खासियत ये होगी कि वह जो है वो हृदय, वो जो नाम का जो दान देगा, उसको जो लेने वाला होगा उसके हृदय में वो नाम वो उतर जाएगा। फिर वो हृदय से होता हुआ उसकी वो जो है रूह में चला जाएगा। तो ये जो है सरकार लिख रहे हैं कि एक विशेष नाम इन आत्माओं को प्रदान करेगा जो हृदय से होता हुआ आत्मा तक पहुंचेगा, और फिर आत्मा उस नाम का जाप करने वाली बन जाएगी। वह नाम आत्मा को एक नया उत्साह, एक नई शक्ति, नया प्रेम प्रदान करेगा। उसके प्रकाश से आत्मा का संबंध पुनः ईश्वर से जुड़ जाएगा। अब दुनिया में आके वो आत्माएं जो भूल चुकी हैं ईश्वर के प्रेम को, ऐसे वो आत्मा ईश्वर की कांति को देखती रही, आज जब इस दुनिया में आई तो उसका जो है वहां की मेमोरी डिलीट हो गई, यहां आके दुनियादारी में भूल गया। जब दुनियादारी में भूल गया तो क्या हुआ, उसको याद दिलाने के लिए फिर प्रभु जो है एक ऐसी आत्मा को भेजेगा, वो आके एक ऐसा नाम देगा, प्रभु का एक ऐसा नाम देगा, उस नाम को वो बंदे जो है वो आत्माएं वो ग्रहण करेंगी और ग्रहण करके हृदय में जाएगा और हृदय जो है उस नाम से धड़क उठेगा। फिर वह नाम जो है हृदय से होता हुआ रूह तक जाएगी। फिर वहां जो है जब उसके रूह तक पहुंच जाएगी तो वह नाम आत्मा को एक नया उत्साह देगा, उस रूह को एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नई शक्ति और एक नई मोहब्बत उसको उसके अंदर कायम होगा। और उस नाम से जो ज्योति बनेगी, उस ज्योति से आत्मा का संबंध पुनः ईश्वर से जुड़ जाएगा। उस नाम का तकरार उसके हृदय कमल में होगा, उसकी आत्मा में होगी, फिर वो आत्मा से ज्योति बनेगी, फिर वो ज्योति निकल के तार बनेगी, वो प्रभु की तरफ बढ़ेगी। फिर उससे जो है इन आत्माओं से प्रभु से पुनः जो है वो लगाव
जुड़ जाएगा। हृदय भजन आत्मा जाप का माध्यम है। जो सरकार गौहर शाही जी महाराज काल के अवतार ने जो हृदय भजन का जो चलन चलाया है, वह जो है आत्मा का ये जाप है ना, जिक्र रूह, ये जो है आत्मा को भगवान के सिमरन में लगाने का वो साधन है। जैसा कि आराधना अर्थात नमन, उपवास जैसे नमाज, रोजा, हृदय भजन जिसको जिक्र कल बोलते हैं, वो हृदय भजन का माध्यम है। नमाज, उपवास, तो ये जो है सारे कौमों में जो है ये तरीका रहा है भजन का। क्या रहा है कि हमारे सनातन धर्म में लोग उपवास करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं। तो ये जो है इसके जरिए जो है ये सब क्या है, हृदय भजन का माध्यम है। यदि किसी की आत्मा ईश्वर के जाप में लग गई तो वह उन लोगों से है जिन्हें तराजू मृत्युपरांत कर्म फल दिवस के दिन का भी भय नहीं। यदि किसी की आत्मा ईश्वर के जाप में लग गई, अब जो सिमरन दिया जाता है सरकार गौहर शाही की तरफ से, अब वो सिमरन जब दिल में जाता है और जिस उस दिल में धड़कनें उभर जाती हैं, यानी जो धड़कनें जब उभर जाती हैं तो उस नाम का वो अंदर रगड़ा लगने लगता है, यानी वो आपका दिल जारी हो जाता है। जब दिल जारी हो जाता है और जिस बंदे का दिल जो है भगवान के नाम से जारी हो गया, तो फिर वह जो है वो मरने के बाद जो कर्म फल दिवस होगा, यौम महशर होगा, जिसके डर से तो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक हस्तियां भी कांपती रहीं यौम महशर के नाम सुन के। लेकिन सरकार भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि जिस बंदे का, जिस आत्मा का ये जो है हृदय भजन भगवान के नाम से जारी हो गया, तो फिर उसको जो है कर्म फल दिवस के दिन का कोई भय नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। आत्मा के आगे जाप और आराधना उसके उच्च पद के साक्षी हैं। जो भगवान का नाम जो है धड़कनों में जो राम राम या अल्लाह अल्लाह हो रही है, वो जो है वो आराधना का सबसे उच्चतम कोटि का वह जो है वो पहचान है कि आप बहुत बड़े आराधक हैं। तो उस हृदय जाप के जो टकराव दिलों में होता है भगवान के नाम का, तो उस नाम के आगे आपका जो है पूजा पाठ, रोजा, नमाज, उपवास, ये जो है अनुष्ठान जो कुछ भी है, वो सबसे श्रेष्ठतम आराधना हृदय का जाप है। जिसका हृदय जाप हो गया वो जो है कर्म फल दिवस के दिन उसको बेखौफ खतर होके वह जो है वो कर्म फल दिवस के मैदान में खड़ा होगा। जिन लोगों की मंजिल हृदय कमल से, जिन लोगों की मंजिल हृदय कमल से आत्मा की ओर बढ़ रही है, वही ईश्वर धर्म में पहुंच चुके या पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज लिख रहे हैं कि जिन लोगों की मंजिल हृदय कमल से आत्मा की ओर बढ़ रही है, यानी जिसका भगवान का नाम जिसके दिल में समा गया और दिल धड़क रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम उस दिल के हृदय कमल में समा गया है, फिर वहां से जो है आत्मा की तरफ, जो मानव आत्मा होती है, मानव आत्मा की तरफ जो है हृदय कमल से मानव आत्मा की तरफ उस ज्योति का रुख हो जाता है। यानी ये जो है मानव आत्मा भी जो है राम राम की सिमरन में लग जाती है। तो अगर इस तरह का उसकी प्रोन्नति हो रही है हृदय कमल से और आत्मा की तरफ, ये मानव आत्मा की तरफ, तो वह जो है वो ईश्वर धर्म में पहुंच चुके या पहुंचने वाले हैं। जिसका दिल जो है
खिल उठा भगवान के नाम से, उसमें राम राम की जाप शुरू हो गई। फिर वो जो है उसकी ज्योति जो है मानव आत्मा की तरफ बढ़ी। फिर उस ज्योति के प्रभाव में मानव आत्मा भी जो है ये अपने प्रभु का नाम का जाप करना शुरू कर दी। तो जब ये स्टेज आ गया, दोनों तरफ आपका जो है सिमरन आपको जब महसूस होने लगा, तो वो जो है वो ईश्वर धर्म में प्रवेश कर गया। अब उसके सामने अब कोई धर्म नहीं है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। वो क्या है? वो प्रभु का है, प्रभु उसका है, वो प्रभु का है। इस अवस्था तक जो पहुंचा वो ईश्वर धर्म में पहुंच चुका है। अब उसका धर्म ईश्वर धर्म है। ईश्वर धर्म क्या है? ईश्वर धर्म क्या है? वो इश्क है, प्रभु से इश्क है। अब वो प्रभु के लिए वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु को अगर रोजा पसंद है, नमाज पसंद है, तो रोजा भी रहेगा, नमाज भी। प्रभु को पसंद है कि नहीं, ये तो मंदिर में जाकर पूजा करे तो मंदिर में भी पूजा करेगा। ऐसा जो है अब देखा गया है। एक मैं अलग से मैं एक ये मिसाल देना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जो है 3 साल तक मंदिर में जाके आपने अपना क़याम किया था। वो तो इस्लाम के बहुत बड़ी हस्ती गुजरे ने, फिर भी उन्होंने जो है बुतखाने में मंदिर में जाके क्यों इतना लंबा वक्त गुजारा? तो उसके सामने मंदिर और मस्जिद सब बराबर है। उस अवस्था तक जिसकी आत्मा में प्रभु का नाम समा गया, अब प्रभु के नाम से उसका दिल धड़क रहा है, उसकी आत्मा प्रभु में वो जो है प्रभु के ज्योति में मिल गई है। तो फिर जो है वो उसके सामने न मंदिर है न मस्जिद है, वो सब उसके सामने सब बराबर है। इनको धर्म ग्रंथों से नहीं बल्कि नूर से अनुदेश है और नूर से ही गुनाह से परे हो जाते हैं। सरकार लिख रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको अब न कुरान से हिदायत लेनी है, न वेद से लेना है, न महाभारत से, न गीता से, न उपनिषद से, न हदीस से। अब उसको इन किताबों की जरूरत नहीं है। उसको हिदायत इसमें दिल के अंदर जो धड़कनों में रगड़ा जो लग रहा है प्रभु के नाम का, उसमें जो ज्योति बन रही है, वो ज्योति ही उसको जो है हिदायत पर लाती है। और इस ज्योति के जरिए ही वो गुनाहों से भी वो जो है बच जाता है। और जो सुनकर या परिश्रम से भी इस स्थान से वंचित है, वह नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये पैगाम जिसने सुना, ये दिल जो है राम राम कहता है, दिल अल्लाह अल्लाह करता है। ये सुना और उसको जो है भुला दिया, उसको तवज्जो नहीं दिया, या परिश्रम से भी इस स्थान से वंचित है, या अगर मेहनत भी किया और उसके दिल में राम राम और अल्लाह अल्लाह ईश्वर का कोई भी नाम अंदर सरायत नहीं किया, अगर वो वंचित है चाह कर भी, तो वह जो है इस श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है। कौन सी श्रृंखला? जिन लोगों को कर्म फल दिवस का कोई भय नहीं है और वो गुनाहों से बच जा रहे हैं और उनको ज्योति से हिदायत मिल रहा है। ये चीज, इन चीजों से वो आदमी वंचित है जो सिमरन दान नहीं लिया, प्रभु के नाम को अपने दिल में नहीं बसाया, या बसाने का प्रयास किया, बस नहीं पाया। इसलिए बसाना अपने बस की बात नहीं है, वो ईश्वर चाहता है तो ही हृदय कमल में प्रभु का नाम बसता है। तो हृदय कमल का जारी होना प्रभु के नाम से, यह प्रभु के आदेश से, प्रभु के मंजूरी से ही होता है। इसलिए कुछ लोग प्रयत्न करने के बाद भी नहीं होता है कि नहीं? तो सरकार लिख रहे हैं कि वो लोग जो मेहनत करके भी इस मंजिल तक नहीं पहुंचे, तो इस प्रलाप से वो वंचित रहेंगे। यदि हृदय भजन एवं आत्मा जाप के बिना स्वयं को इस श्रृंखला में कल्पना किया जाए तो उनका स्वाग किए तो वह मिथ्या,
वादी है, जिंदीक है। अगर किसी का कल्ब जारी नहीं है और वो अपने को ये समझता है कि हम उन्हीं लोगों के बराबर हैं, उसने हृदय कमल का भजन नहीं लिया, उसका हृदय कमल खिला नहीं, और वो समझ रहा है कि नहीं नहीं ये तो मेरा भी हृदय कमल में राम राम या भगवान का कोई भी नाम, हमारा दिल जो है भगवान के नाम से जारी है नहीं, लेकिन अगर वो कल्पना कर रहा है, ऐसा गुमान कर रहा है, तो सरकार भगवान काल के अवतार कह रहे हैं नहीं, वो मिथ्यावादी विचारधारा का आदमी है। यानी भगवान जो है इस दिल के सिमरन को, अब ये अपने ग्रंथ में ये दिखा रहे हैं कि देखो, ये नहीं कि तुम ऐसे कह दो कि मेरा दिल जो है जारी है, तो अब देखा देखी कह दो कि ये जारी है। कुछ लोग ये कहते हैं अरे ये कहाँ ये दिल जारी होता है। तो ये चूंकि उस ईश्वर ने जो है आखिरी दौर में एक ऐसी रूह को भेजना था, वो रूह आ चुकी है और ये काम भी जारी हो गया है। और उसका नाम सुन के जो लोग जो है सरकार काल की अवतार का नाम सुन के 3 बार राम राम कह देते हैं, उनको बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो देखकर सुनकर और हुज्जत करते हैं या ऐसा नहीं ऐसा, इसका मतलब उसको अजल में ही उस नाम का इनाम उसको नहीं है। लेकिन अगर सृष्टिकालीन, अगर वो धर्मात्मा है, सृष्टिकालीन ईश्वर की कांति को देखने वाला था, दुनिया को नहीं पकड़ा था और ये जो है स्वर्ग की तरफ नहीं लपका था, तो वो धर्मात्मा जब जमीन पर वो आत्मा आई, फिर वो इस सरकार गौहर शाही काल की अवतार इमाम मेहदी का जब नाम सुनेगा तो वो मचल उठेगा। इधर नाम सुनेगा फिर उसको वो बात याद आ जाएगी, इसलिए कि उसकी जीन्स में है मोहब्बत, उसकी जीन्स में मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम सुनते ही दौड़ पड़ेगा। इसलिए तब जो हम लोग तबलीग करते हैं तो ये दबाव नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, जिसके जो अजल में जो धर्मात्मा होगा, जो ईश्वर की कांति के देखने वाला, ईश्वर से मोहब्बत करने वाला होगा, फिर उसको जो है कहने की जरूरत नहीं है, ये पैगाम कान में सुना कि दौड़ के जो है सिमरन, हृदय का सिमरन प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है भगवान सरकार लिख रहे हैं कल की अवतार, जबकि साधारण लोगों की मुक्ति का माध्यम आराधना और धर्म है, अनुदेश का माध्यम आकाशीय ग्रंथ है, बख्शिश का माध्यम अवतारत्व और संतत्व है। बहुत से मुस्लिम वलियों की शिफात को नहीं मानते, बहुत से ऐसे भाई हैं मुस्लिम भाई जो वलियों की शिफात जो वहां जो है बख्शिश कराएंगे वो कर्मफल दिवस के दिन, तो इस बात को लोग झूठा समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इस शिव वलियों के, अल्लाह के दोस्तों के, ईश्वर के जो वो दोस्त हैं, मित्र हैं, ऋषिगण हैं, तो इन लोगों को भी जो है कर्मफल दिवस के दिन वो जो है वो शिफात करेंगे, यानी बख्शिश कराएंगे। तो बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में भी संतों के इस इनाम पर वो विश्वास नहीं करते हैं कि कोई संत हमको हमारी नैया पार लगाएगा कर्मफल दिवस के दिन। हमारे मुस्लिम भाइयों में भी तो बहुत सारे ऐसे फिरके भी हैं, निकल चुके हैं, जो वलियों को लोग जो है बहुत ये जो है लान तान भी करते हैं और ये कहते हैं कि वो सिफात नहीं करा पाएंगे। आगे सरकार लिख रहे हैं, बहुत से मुस्लिम वलियों की शिफात को नहीं मानते, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम ने अपने दोस्तों से जोर देकर कहा था, अपने सहाबा से, कि अवैश करनी से उम्मत के बख्शिश के लिए बख्शिश की दुआ कराना। अगर संतों, ऋषियों, मुनियों के सिफात, उनकी मदद अगर कर्मफल दिवस के दिन नहीं होता तो फिर पैगंबर इस्लाम और एक वली को जो है खबर भेज रहे हैं और अपने दोस्तों को भेज रहे हैं, जाओ मेरा सलाम कहना और मेरा ये जो है ये हमारा खिरका लिया के देना।
और हमारी उम्मत के लोगों को ये बख्शिश के लिए दुआ का दरखास्त करना। तो इससे ये साबित होता है कि कर्मफल दिवस में वलियों का बहुत बड़ा वो हाथ है, वो दखल कर सकते हैं। वो हमारे हिसाब किताब में वो जो है वो ईश्वर को राजी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं इस तरह के वो लोग नहीं मानते हैं। वो जो नहीं मानने वाले हैं वो बेशक वही आत्माएं हैं जो सृष्टिकालीन दिवस के दिन जो है ईश्वर के कांति और जलवे को से मुंह मोड़ के दुनिया और जन्नत की तरफ उनका रुझान हुआ था। आत्माओं का धर्म इश्क, ईश्वर इश्क और ईश्वर धर्म वालों की क्या पहचान है, इस सरकार गौहर शाही बता रहे हैं। जिसमें सब नदियां विलीन हो जाएं वह समुद्र कहलाता है, और जिसमें सब धर्म विलीन हो जाएं, सारे धर्म विलीन होकर एक हो जाएं, वही ईश्वर इश्क और ईश्वर धर्म है। जिसमें सब नदियां विलीन हो जाए, और वह जो है, अब समंदर क्या है? समंदर वो होता है कि दुनिया में जितनी नदियां हैं, अब एक समंदर का यह जो है, जिस देश में जो समंदर है उस देश की सारी नदियां उस समुद्र में जाके खुलती हैं, यानी सारी नदियां घूम फिर के आके उस समुद्र में जाके मिल जाती हैं। उसी तरह यह जो है ईश्वर धर्म को समझाने के लिए सरकार भगवान काल की अवतार लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में कि वो ईश्वर धर्म क्या है कि सारे धर्म एक में मिल जाएंगे, सारे धर्म एक में मिलके एक हो जाएंगे, वही ईश्वर का इश्क है, वो ईश्वर वही ईश्वर धर्म है। अब सारे धर्म एक में मिलने का क्या मतलब हुआ? सारी नदियों के मिलने का क्या मतलब हुआ? नदियों का पानी तो समुद्र में चला गया, नदियों का अस्तित्व थोड़ी मिटा, नदियां तो बहती रहेंगी, नदियां तो बहती रहेंगी। उसी तरह सारे धर्म जो है कायम रहेंगे अपने अपने जगह पे। वो धर्म का जो मूल अर्थ है वो ईश्वर प्रेम, वो ईश्वर प्रेम सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सारी रूहें यानी अंदर से, जिसे नदियों की आत्मा पानी है ना, तो उसी तरह जो है धर्म की आत्मा क्या है? धर्म की आत्मा स्पिरिचुअलिटी है, ईश्वर प्रेम है। तो ये सारे जो है सारी आत्माएं एक प्रीत डोर में बंध जाएंगी अपने अपने धर्म में रहते हुए। सरकार का कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि सारे धर्म खत्म हो जाएंगे और ये ईश्वर धर्म रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई इस्लाम के जो संस्कार से गुजरा है तो वो गुजरता रहेगा, सनातन धर्म के संस्कार से जो गुजरता है गुजरता रहेगा। बस एक रब का नाम मुस्लिम के भी दिल में होगा और हिंदू के भी दिल में होगा, यानी जो प्रक्रिया इस्लाम के लोगों के अंदर होगी वही प्रक्रिया हिंदू के लोगों के अंदर होगी। वो प्रक्रिया क्या है? हृदय का भजन, हृदय का सिमरन, यानी प्रभु के किसी भी नाम से, हाँ, प्रभु के किसी भी नाम से अपने हृदय कमल को चमका ले। तो प्रभु का कोई भी नाम है तो प्रभु का ही नाम। हम ओम कह रहे हैं तो ओम भी तो अल्लाह का ही नाम है, तो हम ओम से चमका रहे हैं, कोई अल्लाह से चमका रहा है, चमक तो गया दोनों का, चीज एक ही है। अगर दोनों एक नहीं होता तो चमकता कैसे दोनों का? नहीं चमकेगा। दोनों एक ही है। चमकने का मतलब हुआ कि राम और ओम और अल्लाह सब एक ही जात का नाम है, जिससे जो है मेरा भी दिल चमक रहा है, तेरा भी दिल चमक रहा है। अब चमके हुए दिल जो है एक एक रंग में रंग जाएंगे, तो वो मोहब्बत आ जाएगी ना। इसी को जो है ईश्वर धर्म, ईश्वर का इश्क जब आ जाएगा तो वो ईश्वर धर्म में दाखिल हो गया। अब उसके सामने किसी भी धर्म के प्रति उसका जो है ये कट्टरपंथी विचारधारा उसके अंदर आएगा ही नहीं। इसलिए इस दौर में जो है ईश्वर धर्म को समझना जरूरी है। और जो आत्माएं जो है ईश्वर धर्म के लिए आई हैं, फिर जो है काल की अवतार मेहदी इमाम की, वो सदा सुन के इसमें जात के यानी ईश्वर के नाम पर सरकार गौहर शाही सदा लगा रहे हैं। और सारी आत्माएं हर धर्म से निकल निकल के आके और हृदय में अपने ईश्वर का प्रेम को
बसा रही हैं, प्रेम को बढ़ा रही हैं, और वह जो है ज्योतिर्मय बन रही हैं। तो अब ईश्वर धर्म में वही लोग दाखिल होंगे जिनको दिलों से मतलब है, दिल हमारा प्रभु के नाम से ज्योतिर्मय हो जाए। तो सरकार जो है ये लिख रहे हैं, ये सुल्तान हक बाहू एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो जो है पाकिस्तान के सरजमीन से, और हजरत सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा, जिथे चार मजहब आ मिला देहू, यानी जिसमें चारों मजहब आके मिल जाए, वो ईश्वर धर्म है। इसकी पहचान क्या है? सरकार भगवान कल की अवतार वो पहचान बता रहे हैं, जब हृदय कमल और आत्मा का जाप आरंभ हो जाए, चाहे आराधना से हो या किसी पूर्ण दक्ष दिव्य नेत्र से हो, दोनों अवस्थाओं में वह सृष्टि कालिक है। जब हृदय कमल और आत्मा का जाप आरंभ हो जाए, यानी ये बंदा जो है वो हृदय का सिमरन लिया और प्रभु का नाम लिया, और उस सिमरन का तरीका जैसे सरकार ने बताया, दिल की धड़कनों में प्रभु के नाम को जब रगड़ा लगाना शुरू करता है, और उसके दिल में अगर प्रभु का नाम सरायत कर गया, चला गया, तो वह जो है चाहे आराधना से हो या किसी पूर्ण दक्ष गुरु के दिव्य नेत्र से हो, यह हृदय का भजन का जारी होना, यह जो है पूर्ण दक्ष गुरु के नजरों से होता है। अगर गुरु जो है पूर्ण दक्ष नहीं है, तो फिर जो है शिष्य के हृदय कमल को नहीं खिला पाएगा। कामिल होने का यही पहचान है कि वो जो पारंगत जो गुरु होता है, वो जो है अपने शिष्य के दिलों को प्रभु के नाम से वो जो है जागृत कर देता है, फिर प्रभु का नाम उसके अंदर समाहित हो जाता है। तो ये जो है हृदय कमल और आत्मा का जाप आरंभ हो जाए, पहले हृदय कमल जो है राम राम में जारी होता है, फिर जो है मानव आत्मा जो है जारी होती है। दोनों अवस्थाओं में यह सृष्टि कालिक है। ये कहने का मतलब सरकार कह रहे हैं कि चाहे आपका हृदय का भजन जो जारी हुआ है, चाहे आप और रगड़ा लगाएं, आराधना करें, आप सूर्य नमस्कार करें या जरबे लगाएं, या आप उपवास रखें, या चाहे आप जैसे भी हो, आपने आपके दिल में जो है वो गया, या किसी पूर्ण सदगुरु की नजरों से आपके दिल में भगवान का नाम चला गया, दोनों अवस्थाओं में वह सृष्टि कालिक है। यानी सृष्टि कालीन उन्हीं आत्माओं के अंदर ये नाम जाएगा जिन आत्माओं ने सृष्टि काल में वह जो है नहीं, सृष्टि काल में जो प्रभु के कांति को देखती रही, वो उन आत्माओं के अंदर जो है वो जाएगा। वो सृष्टिकालीन होता है। गुनाहों से घृणा होना आरंभ हो जाए, यदि गुनाह भी हो जाए तो उस पर भत्सर ना हो और उससे बचने की विधियां सोचे। कुरान पाक में आया है, अल्लाह कह रहा है कि मुझे वह लोग भी पसंद है जो गुनाहों से बचने की विधियां सोचते हैं। दुनिया का प्रेम दिल से निकलना और ईश्वर का आधिपत्य आरंभ हो जाए, मोह, ईर्ष्या, कृपणता और घमंड से छुटकारा अनुभूत हो, जीवा किसी की चुगली से रुक जाए, विनीतता अनुभूत हो, कृपणता के स्थान दानशीलता और झूठ जाता, कृपणता के स्थान दानशीलता तथा झूठ जाता दिखे, हराम इच्छाएं हलाल में परिवर्तित हो जाएं, हराम माल, हराम खाने, हराम कामों से घृणा पैदा हो जाए। यही जो है ये प्रथम पहचान है, वो हृदय कमल और मानव आत्मा का जिसका जाप प्रारंभ हो जाता है, तो इन सब बुराइयों से वह जो है नफरतें करने लगता है। अगर कोई गुनाह उससे हो भी जाए तो इतनी मलामत उसको होती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करने से ज्यादा वो पश्चाताप करता है, इसलिए वो धीरे धीरे गुनाहों से वंचित हो जाता है। एक और पहचान जो है वो
इन आत्माओं के बारे में सरकार बता रहे हैं। चरस, अफीम, हेरोइन, तंबाकू और शराब आदि से पूर्ण रूपेण छुटकारा हो जाए, पवित्रतम हस्तियों से स्वप्न या ध्यान मग्नता या अंतर ज्ञान द्वारा मुलाकाती हो जाए, अपवित्र ना भी आत्मा से पवित्रतम बन जाए, मस्तिष्क कमल ईश्वर के सम्मुख भगवान और भक्त के बीच सब पर्दे उठ जाएं, पाप मुक्त ईश्वर प्रेम, ईश्वर मिलन, भक्त से भगवान और निर्धन से धनाढ्य बन जाए। यानी सरकार कह रहे हैं कि ये ऐसे जो ये मोमिन आत्माएं, जो धर्म आत्मा हैं, जो ईश्वर के चाहने वाले हैं, ये जो है ये चरस, अफीम, हीरोइन, तंबाकू और ये व्यसन की चीजें से वह जो है पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेता है। पवित्रतम हस्तियों से स्वप्न में, ध्यान मग्नता में, अंतर ध्यान में वो जो है उसकी मुलाकात होने लगती है। ये उसकी पहचान है। जब वो हृदय, जिसका हृदय भजन और रूह में जिसकी वो जो है ईश्वर का नाम दाखिल हो जाता है, ज्योति बनने लगती है, और वहाँ जो है तो इस तरह के साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। वो ख्वाब में भी जो है या वो ध्यान मग्नता में भी बड़ी बड़ी हस्तियों से वो मुलाकात करता है। ये इसकी ये जो है एक पहचान है। वो पाप मुक्त, ईश्वर प्रेम, ईश्वर मिलन, भक्त और भगवान, भक्त से भगवान और निर्धन से धनाढ्य बन जाता है। क्योंकि इस श्रृंखला में विभिन्न धर्मों से आकर विशेष आत्माएं सम्मिलित होंगी, जिन्होंने सृष्टि काल में ईश्वर की गवाही में धर्म मंत्र पढ़ लिया था। इसलिए किसी भी धर्म की पाबंदी नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की आराधना कर सकेगा, परंतु हृदय भजन सबका एक होगा, अर्थात विभिन्न धर्मों के बावजूद हृदय से सभी एक हो जाएंगे। फिर जब हृदय में ईश्वर आया तो सब ईश्वर वाले हो जाएंगे। इसके बाद ईश्वर की इच्छा है इन्हें अपने पास रखे या किसी भी धर्म में अनुदेश के लिए भेज दे, अर्थात कोई लाभदायक होगा, कोई अद्वितीय, कोई सिपाही होगा, कोई कमांडर होगा। इनकी सहायता और साथ देने वाले गुनहगार भी किसी न किसी पदवी मर्तबा में पहुंच जाएंगे। जो लोग इस टोले में सम्मिलित न हो सके, उनमें से अधिकतर शैतान दज्जाल के हाथ साथ मिल जाएंगे, चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। अंत में इन दोनों टोलों में घमासान युद्ध होगा। यीशु मसीह, मेहदी, काल की अवतार वाले मिलकर इन्हें पराजित कर देंगे। बहुत से दज्जालिये, उपद्रवी कत्ल कर दिए जाएंगे। जो बचेंगे वो भय और विवशता के कारण मौन रहेंगे। मेहदी, मसीह और काल की अवतार और ईशा का लोगों के हृदय पर अधिकार हो जाएगा। पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी। भिन्न भिन्न धर्म समाप्त होकर एक ही धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। वह धर्म ईश्वर का रुचिकर समस्त अवतारों के धर्मों और ग्रंथों का निचोड़, समस्त मानवता के लिए मान्य योग्य, समस्त आराधनाओं से श्रेष्ठ, यहाँ तक कि ईश्वर से भी श्रेष्ठ, ईश्वर प्रेम से भी श्रेष्ठ ईश्वर का इश्क होगा। हज़रत सुल्तान हकबाहू लिखते हैं, जिथे इश्क पहुंचावे ईमान नू भी खबर नहीं। अल्लामा इकबाल ने इसी समय के लिए चित्रण किया था। दुनिया को है उस मेहदी बरहक की जरूरत, हो जिसकी नजर जलजले आलमे अफकार, खुले जाते हैं असरारे निहानी, गया दौरे हदीशे लंतरानी, हुई जिसकी खुदी पहले नमूदार, वही मेहदी वही आखिरी जमानी।
खोल कर आंख मेरी आईना ए अदराक में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं, लौलाक लमा देख, जमी देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। गुजर गया अब वह दौर साकी की, छुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहां में खाना, हर एक ही वादा खार होगा। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे यार होगा। सुकूत था पर्दादार जिसका, वह राज अब आश्कार होगा। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को पलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने, वह शेर फिर होशियार होगा। समस्त आकाशीय ग्रंथ और वेद ईश्वर का धर्म नहीं है। समस्त आकाशीय ग्रंथ और वेद ईश्वर का धर्म नहीं है। इन पुस्तकों में आराधना, उपवास और दाढ़ियां हैं, जबकि ईश्वर इसका पाबंद नहीं है। यह धर्म अवतारों के अनुयायियों को प्रकाशमय और पवित्र करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि ईश्वर स्वयं पवित्रतम प्रकाश नूर है। और जब कोई मनुष्य ईश्वर मिलन के बाद नूर बन जाता है, तो वह भी ईश्वर धर्म में चला जाता है। अब घड़ी इशारा कर रही है, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। पुनः हम फिर अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दें। गौर शई मरहबा, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौर शई मरहबा।